हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 13.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा। आपको यहाँ पे एक टर्म यूज होगी फ्रस्टम। फ्रस्टम क्या चीज़ होती है, सबसे पहले वो चीज़ समझिए। आपने कोन के बारे में पढ़ा है, पिछली एक्सरसाइजेज में आपने कोन के बारे में बहुत पढ़ा है। ये हमारा क्या होता है, कोन। अगर इसको मैं क्या करूँ, इन बिटवीन कहीं से कट कर दूँ, जैसे मान लिया मैंने इसको यहाँ से क्या कर दिया बेटा, कट कर दिया, और नीचे वाले हिस्से को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो ये किसका रूप ले लेता है, फ्रस्टम का रूप ले लेता है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा, हमारे पास दो रेडियस बन जाते हैं। एक तो अपर पार्ट का रेडियस होता है, इसको मान लेते हैं हम क्या है, R1, और जो लोअर पार्ट होता है उसका रेडियस मान लेते हैं क्या है, R2। अब इसके थोड़े से फॉर्मूले भी चेंज हो जाते हैं। जो हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, 1/3 πr² h। ध्यान से देखेंगे, थोड़े से फॉर्मूले क्लियर कर लेते हैं एक बार। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 πr² h। ये फॉर्मूला होता है हमारा 1/3 πr² h। अब बेटा फ्रस्टम बन गया हमारा, रेडियस आगे R1 R2, दो रेडियस आगे, बट यहाँ पे तो हमें एक ही रेडियस पता होता था, तो दो रेडियस से हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखेंगे 1/3 πh, तो एज इट इज रहेंगे हमारे, 1/3 πh क्या रहेंगे, एज इट इज। जो रेडियस है उसकी बात करते हैं, यहाँ पे रेडियस कितने हैं हमारे पास, R1 और R2, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, R1² प्लस R2² प्लस R1 R2। यहाँ पे 2 नहीं लगाना है, कहीं ये सोचो R1 प्लस R2 का स्क्वायर होल स्क्वायर बन गया, R1² प्लस R2² प्लस R1 R2। ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का। ठीक है। इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, कर्ड सरफेस एरिया देखते हैं बेटा। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन πRL, क्या होता है, πRL। अब यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, पाई एज इट इज, एल एज इट इज। रेडियस अब क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे एक सिंगल रेडियस नहीं है, R1 R2 है, तो रेडियस क्या कर लेंगे, R1 प्लस R2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। आई होप ये क्लियर होगा आपको, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी आपको कि फ्रस्टम और कोन में डिफरेंस क्या है, किस तरीके से इसके फॉर्मूले यूज करेंगे। अब चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड देखते हैं इस वीडियो में। वहां पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फ्रस्टम के अंदर हम फॉर्मूलेज का यूज किस तरीके से करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। एक्सरसाइज जो है हमारी क्या है, 13.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टेटमेंट रीड करेंगे बेटा, क्या है, ए ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ग्लास जो गिवन है वो कितनी गिवन है, 14 सेंटीमीटर गिवन है। द डायमीटर ऑफ इट्स 2 सर्कुलर एंड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। इसके दोनों एंड्स का डायमीटर जो गिवन है वो कितना गिवन है हमें बेटा, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, कि ग्लास की हमें क्या करनी है, कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, मीन्स इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कि कितना पानी या कितना लिक्विड इसके अंदर आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक गिलास ड्रॉ कर लिया। गिलास जो है आपको एक फ्रस्टम की तरह दिखाई दे रहा है क्योंकि ये क्या है, कोन का पार्ट है। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले देखते हैं, डायमीटर गिवन है हमें 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। विजिबल होगा आपको, अपर जो होगा वो 4 सेंटीमीटर, लोअर जो होगा वो 2 सेंटीमीटर। तो ये जो है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर गिवन है। अपर जो डायमीटर गिवन है वो कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है। हाइट जो गिवन है हमें वो कितनी गिवन है, 14 सेंटीमीटर। वैल्यूज लिख ली हमने। अब सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी चीज गिवन है उसको क्या करते हैं, राइट डाउन। रेडियस ऑफ अपर पार्ट, इसको मान लेते हैं बेटा R1। डायमीटर गिवन है 4 सेंटीमीटर, रेडियस क्या हो जाएगा, 4/2, तो 4/2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर। सिमिलरली क्या कर लेंगे, रेडियस ऑफ लोअर पार्ट R2 मान लेते हैं इसको, 2 सेंटीमीटर डायमीटर गिवन है तो 2/2 करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास, 1 सेंटीमीटर आ गया रेडियस ऑफ लोअर पार्ट। अब बात करते हैं बेटा हाइट की।
हाइट ऑफ ग्लास कितनी गिवन है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें चाहिए कैपेसिटी ऑफ ग्लास। कैपेसिटी ऑफ ग्लास मीन्स क्या होता है, वॉल्यूम। कैपेसिटी ऑफ ग्लास मीन्स क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, क्योंकि ये क्या हमारा है, फ्रस्टम है। अब वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/3 पाई एच इंटू में R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर प्लस R1 R2। वैल्यूज पुट कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, 3.14 भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। मल्टीप्लाई हाइट जो है कितनी है 14 इंटू R1 स्क्वेयर कितना है 2 का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 22 और 2 की मल्टीप्लाई करी तो 44/3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वेयर 4 प्लस 1 का स्क्वेयर 1 प्लस 2, कितनी वैल्यू आ गई 4 और 1 5 और 2 7, तो वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई 44/3 मल्टीप्लाई 7। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 44 की और 7 की मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया हमारे पास 308/3। इसको डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी 102.6 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम या फिर वॉल्यूम ऑफ दिस ग्लास। इस तरीके से क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फ्रस्टम के बारे में भी आपको अच्छे से नॉलेज हो गई होगी, स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूले भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसी तरीके से हम सिमिलरली करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट रीड करेंगे बेटा, क्या है, द स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज 4 सेंटीमीटर and the perimeter of its circular ends are 18 centimeter and 6 centimeter. Find the curved surface area of the frustum. यहाँ पे देखेंगे बेटा, सबसे पहले slant height गिवन है, मीन्स L गिवन है, कितना है 4 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर गिवन है, अपर पार्ट का जो पेरीमीटर गिवन है वो कितना गिवन है हमें 18 सेंटीमीटर, और लोअर पार्ट का जो पेरीमीटर गिवन है वो कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान देना है बेटा, सबसे पहले जो चीज गिवन है उसको क्या करेंगे, एक बार राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम, स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम L इज इक्वल टू क्या होगा 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखेंगे पेरीमीटर ऑफ अपर पार्ट, अपर पार्ट वो क्या हो जाएगा हमारा 18 सेंटीमीटर गिवन है, और पेरीमीटर ऑफ लोअर पार्ट जो है वो कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है हमें, तो उसमें रेडियस चाहिए। रेडियस कैसे निकाला जाए ये देखेंगे। अब बेटा पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर क्या होता है, इसका राउंड एरिया, मतलब जहां से हम राउंड घूम सकते हो। ये क्या है, ऊपर वाला पार्ट जो अपर पार्ट है इसका फ्रस्टम का वो कैसा है, सर्कुलर। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2πr, क्या होता है 2πr। तो यहां पे क्या लिखेंगे, वी नो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr। तो अपर पार्ट के अंदर रेडियस क्या मान लेते हैं बेटा, इसका r1, इसका रेडियस क्या है हमारा r2। तो सबसे पहले देखेंगे अपर पार्ट की बात, पेरीमीटर ऑफ अपर पार्ट किसके इक्वल होगा 2πr1 के। पेरीमीटर ऑफ अपर पार्ट कितना गिवन है 18 इज इक्वल टू 2πr1, और r1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा यहाँ पे 18 अपॉन में 2π, 2 9 जा मीन्स क्या आ गया 9/π, r1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली क्या करेंगे हम r2 की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे लिख भी देंगे सिमिलरली 6 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 2πr2 के, और 2 3 जा, और r2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 3/π। r1 की वैल्यू आ गई, r2 की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम
क्या होगा, पाई इंटू एल इंटू R1 प्लस R2। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं, बस सिंप्लीफाई, आंसर आ जाएगा। पाई एज इट इज हमारा, इंटू में एल की वैल्यू क्या है 4, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे बेटा 4 इंटू R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू क्या है 9/पाई प्लस में 3/पाई। तो यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू 4 पाई मल्टीप्लाई, यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया पाई, ऊपर क्या आ जाएगा 9 + 3, पाई से पाई कैंसिल, तो क्या वैल्यू आ गई 4 × 9 और 3 12, 12 4 जा क्या हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। इस तरीके से क्या करेंगे हम अपने आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पेरीमीटर फाइंड आउट कर, पेरीमीटर गिवन है तो रेडियस फाइंड आउट हम इजीली कर सकते हैं। अपर पार्ट का भी और लोअर पार्ट का भी हमने क्या कर लिया, यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट कर लिया। R1 आ गया हमारे पास, R2 आ गया, इन दोनों वैल्यूज को पुट करके हम क्या कर सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अपना फ्रस्टम फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स और अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।